हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 और SN2 से रिलेटेड पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड बुक के और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के। तो सबसे पहले हम ये तो क्लियर है कि SN1 और SN2 को तो हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं 10.15 NCERT। राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये लिखा हुआ है NBuBr। तो देखो हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले क्लियर कर दूं, ये है N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसका मतलब होता है बेटा N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड। मैं क्लियर कर दूं, हम है ना बहुत बार मिथाइल को ऐसे लिखते हैं, ध्यान दो, एमी का मतलब मिथाइल, ठीक है। तो ये हो गया मिथाइल बेटा। और अगर कहीं ये लिखा हुआ है NeCl तो ये हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। थोड़ा समझना बात को, क्योंकि ये क्वेश्चन में आया है तो मैं थोड़ा इसका डिटेल ले लूं। इसको बोलते हैं हम इथाइल, ET, यानी ये हमारा हो गया ये हो गया हमारा CH3Cl, ठीक। और ये इथाइल, तो ये हो गया हमारा C2H5, इस तरह से। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है, तो ये हो गया हमारा इथाइल ब्रोमाइड। तो एक इस तरह से भी नेमिंग देते हैं हम, NeCl, ठीक है ना। अब जैसे ये एरोमेटिक रिंग है और यहां पर Me लिखा हुआ है, तो ये टॉलिन का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है बेटा। तो ऑर्डरिंग में अलग अलग तरीके हैं, प्रेजेंटेशन है मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करने के। जैसे ये आ जाएगा IPR का मतलब आइसोप्रोपाइल। तो आइसोप्रोपाइल इसका मतलब हो गया आइसोप्रोपाइल। और अगर ये दे उसने ये लिख रखा IPRCl, तो ये I फिर PR-Cl, तो ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड हो गया। NBuBr, N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। S अगर ऐसा हो, SBuCl, अब ये सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो अब कभी ऐसा है तो आप कंफ्यूज मत करना कि ये क्या आ गया। बेसिकली इस तरह से भी शॉर्ट प्रेजेंटेशन या एब्रीवेशन है इसके। अब N-ब्यूटाइल क्लोराइड ऑब्वियसली, तो जब आपको आ जाए कि N-ब्यूटाइल क्लोराइड है, तो N का मतलब स्ट्रेट लाइन, 4 कार्बन, और ये Br आ गया। अब इसमें ये KCN है, तो KCN में क्या है, K+ और Cn-। तो साइनाइड आयन अटैक करेगा। तो यहाँ पर जो साइनाइड आयन है बेटा, यहाँ पर जो साइनाइड आयन है, ये साइनाइड आयन, यहाँ पर ये जो साइनाइड आयन है, ये साइनाइड आयन न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। ये साइनाइड आयन किस तरह से एक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। और प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हो गया, तो कौन सा मैकेनिज्म हो गया बेटा, ये SN2 प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, तो बैक अटैक होगा इस पे, न्यूक्लियोफाइल का बैक अटैक होगा, यानी SN2 अटैक होगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और प्रोडक्ट जो बन जाएगा वो बन जाएगा CH3 CH2 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 Cl। और SN2 मैकेनिज्म है, आप लिखोगे कि N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज अ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, देयरफॉर अल्फा कार्बन is free from steric hindrance. That is why cyanide minus ion means nucleophile easily attack on the back side of alpha carbon. Therefore it undergoes SN2 mechanism. तो ये SN2 mechanism से होती है। और एरो पे क्या लिखा हुआ है, एरो पे ये सॉल्वेंट है, ये एरो पे लिखा हुआ है ETOH+, तो ETOH मतलब इथाइल एल्कोहल प्लस वाटर। तो इथाइल एल्कोहल और वाटर
का जो सॉल्यूशन है उसमें ये रिएक्शन करते हैं। देखो किसी भी रिएक्शन में तीन चीजें होती है, रिएक्टेंट, रिएजेंट, सॉल्वेंट। अब वो सॉल्वेंट जरूरी है कि सॉल्वेंट खाली हम वाटर ही लें, बहुत बार हम सॉल्वेंट जैसे इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर का ये सॉल्यूशन है तो दिस सॉल्यूशन एक्ट एज अ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट हमेशा वाटर हो जरूरी नहीं है, ये रिएक्शन टू रिएक्शन डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट का सिलेक्शन कैसे करना है। लेकिन ये अभी आपको कोई पूछेगा नहीं प्रेजेंट 12th क्लास में। तो हाँ, अब ये दे रहा है बेटा, अब ये 10.16 एनसीईआरटी अरेंज द कंपाउंड ऑफ ईच सेट इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 डिस्प्लेसमेंट, यानी SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताना है। तो यहां पर है देखो बेटा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन क्या होगा बेटा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो सबसे पहले है ना हमको इन तीनों के स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। तो सबसे पहले 2 ब्रोमो, तो सबसे पहले ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बना दो। तो मैंने क्या कहा, ऐसे कार्बन चेन बना दो, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, तो ये 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दो। तो ऑब्वियसली चलो पहले बना लेते हैं। और फिर देखो सेकंड वाला है 1 ब्रोमो पेंटेन, 1 ब्रोमो पेंटेन, ये 1 ब्रोमो पेंटेन जो अभी हमने 1 ब्रोमो पेंटेन, ये 1 ब्रोमो पेंटेन हो गया। और थर्ड वाला है, तो मैं इसको फर्स्ट बोल देता हूं, इसको हम सेकंड कह देते हैं। और थर्ड वाला है 2 ब्रोमो पेंटेन, तो 2 ब्रोमो 1 2 3 4 5 2 पर ब्रोमो, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा थर्ड वाला मॉलिक्यूल। अब ये अंडरस्टूड रखो बेटा, बार बार ये बनाना में टाइम खराब हो जाता है। CH2 CH3, तो 1 ब्रो, तो ये हो गया पहला वाला हो गया 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन फर्स्ट। तो आप देख लो ये बहुत इजी क्वेश्चन है जो हमारा फर्स्ट वाला है। अब इसमें जो SN2 डिस्प्लेसमेंट सबसे फास्ट किस में होगा, तो ये है हमारा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड और ये टर्सरी एल्काइल हैलाइड। तो स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा किस पे, ये है। तो फर्स्ट पर सबसे स्लोवेस्ट SN2 होगा, ब्रेक अटैक इसमें नहीं होगा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस है। और ये सबसे मतलब ये फ्री है। तो हमेशा क्या करो, सबसे स्लोवेस्ट और सबसे फास्टेस्ट पहले लिख लिया करो, फिर जो बचा वो बीच में आ जाएगा, ये सेकेंडरी हो गया, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ये है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, 1 ब्रोमो पेंटेन इज प्राइमरी एल्काइल हैलाइड एंड 2 ब्रोमो पेंटेन इज सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड एंड 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन इज टर्सरी एल्काइल हैलाइड। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा। इस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, मैंने पहले भी करवा दिए हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग डिस्कशन अब ये है, देखो बुक का क्वेश्चन है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट है इसका, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 अब ब्यूटेन है। तो अब ये देखो 1 2 3 4, अब मैं हाइड्रोजन नहीं लिखूंगा बेटा। अब 1 ब्रोमो ये 1 ब्रोमो और 3 मिथाइल, 1 2 3 1 2 3, ये हो गया मिथाइल। तो ये हो गया आइसोब्यूटाइल CH, ये CH3 पर CH पे 2 CH3 आ गए, तो ये हो गया आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड और ये प्राइमरी हो गया बेटा। और इसको मैं कह देता हूं फर्स्ट मॉलिक्यूल। फिर सेकंड दे रखा है हमारे को 2 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो सेकंड वाला क्या देख रखा है, प्रोपेन, तो ये प्रोपेन है बेटा, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन। अब इसमें क्या बोल रहा है, 1 ब्रोमो, ये 1 ब्रोमो, ठीक है। और अब ये CH3 और ये, ठीक है। तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, सॉरी ये वाला 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ये प्राइमरी है पर इसका नाम क्या है, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड।
नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। आपकी नेमिंग भी रिवाइज हो रही है, देखो IUPAC और ये सभी इन क्वेश्चंस करने से हमारे बहुत सारा क्लियर हो रहा है। एक तो क्वेश्चन SN1 SN2 का कंसेप्ट क्लियर हो रहा है और साथ में नेमिंग आप नेम दे रखा है, स्ट्रक्चर बना रहे हो और फिर मैं उसके साथ आपको ये भी बता रहा हूँ कि इसका कॉमन नेम क्या है। ये आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। फिर है 1-ब्रोमो-2-मिथाइल ब्यूटेन। और मैं क्लियर कर रहा हूं बेटा, एक काम करो बेटा, ये क्वेश्चन पहले खुद कर लो, यानी ये वाली क्लास इस तरह से चलने दो। जैसे अभी आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा, वीडियो पॉज कर लो, क्वेश्चन रीड करके पहले रजिस्टर में सॉल्व कर लो, फिर मैंने कैसे किया वो देख लो। फिर इसी तरह से जैसे ही मैं सेकंड क्वेश्चन लाऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊं, तो आप क्वेश्चन रीड कर लो, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लो और रजिस्टर में करके फिर वापस वीडियो को अनपोस्ट कर दो। फिर मतलब अब इसमें आप रजिस्टर लेके बैठो बेटा, और जो जो क्वेश्चन बोर्ड पे डिस्प्ले होता जा रहा है, स्क्रीन पे डिस्प्ले होता जा रहा है, आपके सामने आता जा रहा है, उस क्वेश्चन को रीड कर लो, सुन लो और सॉल्यूशन मत देखो, पोस्ट करके पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो और क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद फिर वापस वीडियो अनपोस्ट करके और देखो कि सर ने कैसे किया। तो अब ये हो गया। मैंने क्या मिस्टेक कर दी शायद, पहले तो ऊपर वाला करना था, तो ये देख लिया मैंने, रुको बेटा। हाँ, ये देखो फर्स्ट वाला तो यही है, 1-ब्रोमो-3-मिथाइल। अब ये वाला, ये तो हो गया ये वाला, ये वाला। अब मैं ये वाला ले रहा हूं, मैंने भूल से ये वाला ले लिया था बेटा। हाँ, वो मैं समझ गया मेरी गलती क्या है। तो ये देखो 2-ब्रोमो-2-मिथाइल ब्यूटेन, तो 1 2 3 4 ब्यूटेन। अब 2-ब्रोमो, ये रहा 2-ब्रोमो, ये रहा 2-ब्रोमो बेटा। 2-मिथाइल, ये 2-मिथाइल। और ये हो जाएगा। और मैं स्ट्रक्चर कैसे बना रहा हूं वो भी देखो। तो ये हो गया टर्सरी पेंटाइल ब्रोमाइड, टी पेंटाइल ब्रोमाइड, और यूं बोल सकते हैं कि टर्सरी एल्काइल हैलाइड है, और पेंटाइल को एमाइल भी बोलते हैं। अब इसमें ये बना रहा हूं मैं 3-ब्रोमो-2-मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन बना लिया। 3 पे ब्रोमो, बेटा ये बुक में ये गलत लिखा हुआ है बेटा। यस, मुझे याद आ गया बेटा, एनसीईआरटी में ये रॉन्ग लिखा हुआ है, 3-ब्रोमो हो ही नहीं सकता बेटा, ठीक है ना। ये है 2-ब्रोमो बेटा। क्या है? 2-ब्रोमो, बेटा ये रॉन्ग है। आई, ये एनसीईआरटी में रॉन्ग लिखा हुआ है, मेरा ध्यान चूक गया, मेरे को ध्यान था रॉन्ग लिखा हुआ है, लेकिन जब मैं कॉपी पेस्ट कर रहा था तो मैंने इसका करेक्शन नहीं किया। बेसिकली ये है 3-मिथाइल 2-ब्रोमो। क्या है ये? ये है 3-मिथाइल 2-ब्रोमो। तो इस ये करेक्ट करो बेटा, ये रॉन्ग है, ठीक है ना। ये बेसिकली ये है, ये थोड़ा ये रॉन्ग लिखा हुआ है। इसका नाम है 2-ब्रोमो 3-मिथाइल। ये 2 और 3 इंटरचेंज हो गया है। 3-मिथाइल 2-ब्रोमो 3-मिथाइल ब्यूटेन, ये है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब देख लो आप, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये प्राइमरी, ये टर्सरी और ये सेकेंडरी, ठीक है। तो अब देख लो, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। अब इन क्वेश्चन में क्या है, आपको फिर भी करना जरूरी है। एक तो आप नेम से स्ट्रक्चर बना रहे हैं, फिर उसके बाद आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो ये आपको थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। तो सबसे फास्ट कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट, क्योंकि ये प्राइमरी है, ठीक है, ये प्राइमरी है। और सबसे स्लोवेस्ट कौन सा हो जाएगा? ये, क्योंकि ये टर्सरी है। तो बाकी बीच में कौन बचा? सेकेंडरी, ठीक है, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म प्राइमरी पे सबसे फास्ट होता है, ठीक है। जो मैंने एक्सेप्शन बता रखा वो भी अभी क्लियर करता हूं, जो नेक्स्ट में आ रहा है। अब ध्यान दो बेटा, आगे थर्ड वाला क्वेश्चन देखो आप। चलो
ट्राई करो, खुद ही ट्राई करो बेटा। अगर मैं करूंगा और आप देखते रहोगे तो आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे। अब 1 ब्रोमो ब्यूटेन, अब थर्ड वाला, अब मैं ये वाला कर रहा हूं बेटा। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट है, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट 1 ब्रोमो ब्यूटेन प्राइमरी हो गया। 1 ब्रोमो ब्यूटेन ये हो गया प्राइमरी एल्काइल हैलाइड एन ब्यूटाइल। और फिर है सेकंड 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ये हो गया नियोपेंटाइल। ये हो गया नियोपेंटाइल, ये भी प्राइमरी है। और फिर ब्लू फॉन्ट में लिखा हुआ है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन लिख दे पहले। अब इसमें 1 ब्रोमो तो ये 1 ब्रोमो, 2 मिथाइल तो ये 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब ये भी प्राइमरी है बेटा, या देखो सारे प्राइमरी है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। फोर्थ वाला कौन सा है? 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, 1 2 3, ये 3 मिथाइल, ये भी प्राइमरी। अब देखो सारे के सारे प्राइमरी आ गए, अब सारे के सारे प्राइमरी आ गए। तो यहां पर ये क्वेश्चन इसीलिए अच्छा हो गया कि पहले दोनों क्वेश्चन में तो एक प्राइमरी था, एक सेकेंडरी था, एक टर्सरी था। तो हमको मालूम है टर्सरी एल्काइल हैलाइड पर SN1 होता है, SN2 पॉसिबल नहीं है। यहां पर देखो, अब यहां पर अगर हम देखें तो जो सबसे, तो यहां पर अगर मैं ऑर्डर बनाऊं तो SN2 का ही ऑर्डर बना रहे हैं बेटा हम। तो क्या बनेगा देखो, सबसे फास्ट SN1 किस, SN2 किस पे होगा? इनमें से सबसे फास्टेस्ट SN2 इस पे होगा, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बिल्कुल नहीं है, आराम से न्यूक्लियोफाइल के बैक अटैक आ सकते हैं। तो सबसे फास्ट कौन सा हो गया? फर्स्ट वाला। सबसे स्लोवेस्ट निकाल लो। मैं ऐसे ही करता हूं क्वेश्चन करते वक्त, जब ऑर्डर होता है ना तो सबसे हाईएस्ट और लोवेस्ट वाले पहले ले लेता हूं। अब सबसे लोवेस्ट वाला ये रहेगा। मैंने पहले भी बताया था कि ये स्टेरिक हिंड्रेंस से तो बैक अटैक होना बड़ा मुश्किल है, इतने सारे, तो ये एकदम पीछे से अटैक आएंगे कैसे? तो सबसे स्लोवेस्ट क्या हो जाएगा? ये। अब इन दोनों में किस में ज्यादा होगा? थर्ड वाले में, और फिर फोर्थ वाले में। अगर आपने ऐसा आंसर लिखा है तो सही है। रीजन आपको मालूम है, ये मिथाइल ग्रुप जितना, ये वाला मिथाइल ग्रुप जितना आगे जाता जाएगा, अगर यहाँ है, यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, तो ये यहां पर क्या है? ये मिथाइल ग्रुप Br के ज्यादा नियर है, 2 पोजीशन पर है, और यहां पर ये मिथाइल ग्रुप 3 पोजीशन, तो यहाँ ज्यादा जगह मिलेगी और यहाँ ये रुकना पड़ेगा, यूं जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला सीक्वेंस बनेगा बेटा इसमें। तो ये बुक का ही क्वेश्चन है, और मैंने लास्ट क्लास में यही कहा था कि हम अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 SN2 अच्छे से पढ़ चुके हैं बेटा। तो हमारा पहला काम है कि हम पहले कुछ क्वेश्चंस करके फिर आगे बढ़े। तो हम और आगे बढ़ते हैं। चलो वीडियो पोस्ट कर लो वापस। अब 1 मिनट पहले क्वेश्चन रीड कर लो। 10.17 NCERT, आउट ऑफ C6H5CH2Cl and C6H5CHCl C6H5 which is more easily hydrolyzed by aqueous KOH। चलो वीडियो पोस्ट करके पहले इसको सॉल्व करो। अनपोस्ट, अब आपने वीडियो अनपोस्ट किया है, अब आप देखो आपने क्या किया है। तो देखो फर्स्ट, ये दोनों बेंजिलिक हैलाइड है बेटा, ये दोनों के दोनों बेंजिलिक हैलाइड है। पहला वाला है CH2Cl और दूसरा वाला है ये वाला।
ठीक है, तो इसको मैं सेकंड कह रहा हूं, इसको मैं फर्स्ट कह रहा हूं। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला है और ये सेकंड वाला है। अब देखो दोनों में कार्बोकेटाइन बनेगा, बिल्कुल बनेगा दोनों ही। अगर मैं पूछूं कि दोनों कौन सा मैकेनिज्म देंगे तो दोनों ही SN1 देंगे, बोथ अंडरगोस SN1, क्योंकि बेंजिलिक एलाइड जो बेंजिलिक एल्काइल हैलाइड्स हैं, जो बेंजिलिक एल्काइल हैलाइड्स हैं वो हमेशा SN1 देते हैं, क्योंकि इनका कार्बोकेटाइन बढ़िया वाला स्टेबल होता है। क्यों होता है अच्छा स्टेबल? क्योंकि इनका कार्बोकेटाइन इसीलिए अच्छा स्टेबल होता है बेटा, क्योंकि ये कार्बन ये वाला जो कार्बन है, अब ये अंदर जाके डीलोकलाइज होगा, ये रेजोनेंस आएगा जो मैं प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसके प्लस चार्ज अंदर डीलोकलाइज होगा और इधर भी इस रिंग में ये होगा, यानी इन दोनों में रेजोनेंस है। और ये दोनों कार्बोकेटाइन, दोनों ही कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अच्छी है, तो दोनों ही फास्ट SN1 देने वाले हैं। ठीक है, दोनों ही फास्ट SN1 देने वाले हैं, दोनों ही कार्बोनिमाइन मैकेनिज्म देंगे, क्योंकि इन कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसको एरोमेटिक रिंग स्टेबलाइज करेगी। इज इट क्लियर? अब क्वेश्चन ये कि अब ये दोनों देंगे तो बहुत ये दोनों SN1 देंगे, क्लियर हो गया। अब इन दोनों में फास्ट SN1 होगा, ये भी क्लियर होगा। लेकिन अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि इन दोनों में से दोनों फास्ट देंगे SN1, लेकिन कौन ज्यादा फास्ट देगा, कौन ज्यादा इजियर देगा? तो आप देख लो, ये है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन और ये है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये है सेकेंडरी कार्बोनिमाइन और ये है प्राइमरी कार्बोनिमाइन। क्यों? क्योंकि ये मिथाइल का हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा। अगर आपको अभी हाइपर कंजुगेशन क्या है नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं। मैंने आपको पहले भी अभी कहा था कि वो मेरी बेसिक क्लास देख लेना, नहीं देखी है तो फिर ये रट लो। प्राइमरी कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल सेकेंडरी केटाइन होता है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल टर्शियरी केटाइन होता है। अगर ये रटा हुआ अभी है तो आप एक बार क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि ये मोर स्टेबल क्यों है। ये तो 11th क्लास का क्वेश्चन हो गया था, ठीक है ना। हाँ, कॉम्पिटेटिव में तो पूछेंगे, वो तो कॉम्पिटेटिव में तो 11 12 का फुल कोर्स आता है। कॉम्पिटेटिव में तो जिस स्टूडेंट ने 11 में मिस्टेक कर दी है तो उसका 50% कॉम्पिटेटिव तो वैसे ही खत्म हो गया है, क्योंकि 50% सिलेबस तो चाहे PCM हो चाहे PCB का है, वो तो 11 का आता है। तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बोकेटाइन। तो अब यहाँ पर कौन, अब ये दोनों बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी तो दोनों में सेम है, लेकिन इस मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट होता है और साथ में हाइपर कंजुगेशन होता है। अब हाइपर कंजुगेशन को कंफ्यूज मत करो बेटा, ठीक है, नहीं तो मेरी क्लास देख लो GSC वाली, जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन वाले टॉपिक हैं, ठीक है। तो ये जो मिथाइल ग्रुप है उस कार्बोनियमाइन को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दे रहा है, यहाँ पर वो मिथाइल नहीं है, यानी ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, ये सेकेंडरी। अब इन दोनों में मोर स्टेबल कौन है? इन दोनों में मोर स्टेबल ये है, ये मोर स्टेबल है तो ये जल्दी बन। अब इन दोनों, अगर मैं बोल रहा हूँ ये दोनों बनेंगे जल्दी, लेकिन इन दोनों में अगर बात करूं तो इन दोनों में कौन जल्दी बनेगा? ये बनेगा, ये वाला कार्बोकेटाइन जल्दी बनेगा, क्योंकि ये सेकेंडरी बेंजाइलिक है, ये प्राइमरी बेंजाइलिक है। तो प्राइमरी बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन से सेकेंडरी बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, इस वजह से ये मोर फास्ट SN1 देगा, जल्दी से रिएक्शन करेगा एक्वस KOH से। तो बस यही लिखना है, एक में 1 डिग्री बन रहा है, एक में 2 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो ये आप अब एग्जाम में क्या लिखोगे? तो ये वाला है 10.17 वाला ये क्वेश्चन है, इसको पोस्ट करके रीड कर लो और नोट्स में कॉपी कर लो। मैंने वही लिखा है, देखो इसके लिए लिखा है 1 डिग्री बनाता है और इसके लिए लिखा है 2 डिग्री लिखा है, जो मैंने अभी बताया वही है इसमें भी। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो। चलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को रीड करो और रीड करके वीडियो पोस्ट कर लो, सोल्व करो। क्वेश्चन 10.8 in text, the following pair of halogen compounds, which compounds undergo faster nucleophilic substitution reaction। अच्छा, वो लैंग्वेज कंप्लीट नहीं आई है तो कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है। तो देखो ये तो देखो मैं डायरेक्ट ही करा रहा हूं, ये टर्शियरी है, ये सेकेंडरी है। तो ये टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है, तो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा सेकेंडरी से, क्योंकि इसका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, ठीक है ना। जो फर्स्ट वाला है
जो फर्स्ट पेयर है इसमें क्या है, फर्स्ट पेयर में ये क्या है, ये हो गया बेटा टर्सरी क्लोराइड, और दूसरा है, थोड़ा सा इधर लिख देता हूं मैं, स्पेस चाहिए मेरे को। फर्स्ट वाले में ये है टर्सरी क्लोराइड और ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये क्लोरीन गया और ये क्लोरीन गया, तो इससे बन रहा है टर्सरी कार्बोनियमाइन और इससे बन रहा है सेकेंडरी। तो अगर हम रिएक्टिविटी इससे भी देख सकते हैं, तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है, सेकेंडरी वाला, तो ये जल्दी बनेगा, तो ये ज्यादा फास्ट रिएक्शन देगा। तो लिखोगे ये टर्सरी एल्काइल हैलाइड है, तो ये SN1 ज्यादा फास्ट देगा, ठीक है। फास्टर SN1 है बेटा। और इसी तरह से देखो, ये यहां पर ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, तो ये सेकेंडरी ज्यादा फास्ट SN1 देगा इसके कंपैरिजन में। अगर हम SN2 की बात करें तो सबसे स्लोवेस्ट SN2 ये देगा और सबसे फास्टेस्ट SN2 ये देगा, ठीक है ना। तो SN1 है कि SN2 है, उसके हिसाब से अपन आंसर देते हैं, ठीक है ना। तो अगर SN1 है तो सबसे फास्ट SN1 इसका है, और SN2 है तो सबसे स्लोवेस्ट SN2 इसका है, टर्सरी है। तो हम बहुत पढ़ चुके हैं बेटा, ठीक है ना वो। अब देखो बेटा वापस नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आइडोब्यूटेन फ्रॉम 1 ब्यूटेन और 1 क्लोरोब्यूटेन ब्यूट 1इन। चलो ये इस तरह का क्वेश्चन हमने अभी तक किया नहीं है, तो अगर आप कर सकते तो करो, नहीं तो मैं एक बार बता देता हूं। वैसे ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम ये क्या बोल रहे हैं कि राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आइडोब्यूटेन बनाना है। हमको क्या बनाना है, तो फर्स्ट वाला देखो बेटा, फर्स्ट वाला क्या है, CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये फर्स्ट वाला देखो बेटा। अब ये बोल रहा है कि ये हो गया 1 ब्यूटेनॉल, ये क्या हो गया 1 ब्यूटेनॉल। अब इस 1 ब्यूटेनॉल का मैंने HI के साथ रिएक्शन करूंगा, ठीक है। तो HI डायरेक्टली रिएक्ट कर लेगा। ये मैंने मेथड, अपन ने जब एल्काइल हैलाइड ये चैप्टर स्टार्ट किया था, तो मैंने एक पहली छोटी सी क्लास ली थी 40 मिनट की, जिसमें मैंने खाली मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड डिस्कस किया था, जिसमें फ्रॉम एल्कोहल आया था। तो उसके अंदर अपन इसको HI से रिएक्शन कर सकते हैं करके। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन का जो फर्स्ट क्लास थी मेरी, जो 40 मिनट की थी, उसके अंदर मैंने ये डिस्कस किया था। तो ये बन गया 1 आइडोप्रोपेन, HI से रिएक्शन हुआ वाटर। लेकिन मैंने कहा ना इसका डिटेल कंसेप्ट अभी अल्कोहल वाले चैप्टर में भी आएगा, लेकिन हाँ रिएक्शन हम कर सकते हैं इसे। अच्छा 1 क्लोरोब्यूटेन, अब ये बोल रहा है कि 1 आइडोब्यूटेन से 1 क्लोरोब्यूटेन बनाना है। तो अब हमारे को 1 आइडो बनाना है, किससे बनाना है, 1 क्लोरोब्यूटेन से। तो यहाँ पर Cl है और Cl की जगह I लगाना है, Cl है और Cl की जगह I लगाना है। चलो बताओ कैसे करेंगे। अब देखो ये तो आनी चाहिए, अगर आप ढंग से पढ़ाई कर रहे हो तो बेटा ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना आना चाहिए। फ्रिंकन-स्टाइन रिएक्शन, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में क्या होता है, एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड को हम एल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट करते हैं। NaI लेते हैं एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड से एसीटोन के प्रेजेंस में, और ये आयोडाइड गुड न्यूक्लियोफाइल है तो इसको रिप्लेस कर देता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है फ्रिंकन-स्टाइन रिएक्शन, NaCl बन जाता है। मैंने बताया था एसीटोन क्यों लेंगे, बताओ बच्चों एसीटोन क्यों लेंगे, बताओ ना एसीटोन क्यों लेंगे, सोचो। जो खाली क्लास देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो वो अपना आंसर थिंक तो कर ही सकते हो ना। एसीटोन इसीलिए लेंगे क्योंकि एसीटोन, ये NaCl जो है वो इस एसीटोन में डिसॉल्व नहीं होता है। तो जैसे ही ये इस पर ये प्रोडक्ट बना तो ये तो डिसॉल्व हो जाता है, ये तो इसमें डिसॉल्व हो गया, ये तो इसके अंदर डिसॉल्व हो गया, ठीक है, इसमें जाके डिसॉल्व हो गया, पर ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में अलग हो जाता है। तो एक तो प्योर एल्काइल आयोडाइड बन गए, और फिर क्या होता है कि प्रोडक्ट निकलता जा रहा है,
तो ये क्लोराइड आयन, ये जो NaCl में Na+Cl- ये तो गुस्सा खा के बेटा, ये तो बड़ा गुस्सा आ रहा है इसको, क्योंकि ये जो सीट, ये क्लोरीन, ये जो क्लोरीन था, ये जो क्लोरीन है बेटा, ये क्लोरीन अपनी सीट पे बैठा हुआ था, आयोडाइड ने इसको धक्का लगा के बेच दिया। आप समझ गए ना, गुस्सा खा के बैठा हुआ है, मतलब ये हुआ कि वो बस के अंदर जो पैसेंजर बैठा हुआ था, आपने उसको धक्का देके गिरा के और खुद बैठ गए, तो वो जो जिसको आपने धक्का दिया है, ठीक है, जिसको आपने उसकी सीट से उतार दिया है और आप उसकी सीट पे बैठ गए हो, तो जिसको आपने उतार दिया वो तो गुस्सा खा के बैठेगा ना, वो वापस अटैक करेगा ना। तो ये प्रॉब्लम यहाँ खत्म हो गई, समझ गए, क्योंकि ये बनते, ये तो इसमें डिजोल्व हो गया, ये डिजोल्व हो ही नहीं रहा है, ये डिजोल्व हो ही नहीं रहा है, तो NaCl प्रेसिपिटेट होके अलग हो गया। अब सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन है ही नहीं, और अगर ये क्लोराइड आयन होता तो इसको वापस अटैक करके रिएक्शन को रिवर्स करने की कोशिश करता, तो इस वजह से NaCl प्रेसिपिटेट हो जाता है, तो रिवर्स रिएक्शन के चांस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। अब ये बोल रहा है कि आपको क्या बनाना है, ब्यूट 1-इन से 1-आइडोब्यूटेन, ब्यूट 1-इन से बनाना है। तो ये ब्यूट 1-इन, देखो बेटा, ऑर्गेनिक में आपको रिएक्शन प्रैक्टिस अच्छी करनी पड़ेगी और धीरे धीरे समझ में आएगी, क्योंकि अभी पहला चैप्टर चल रहा है। 11 में जनरली स्टूडेंट ऑर्गेनिक पे कम ध्यान देते हैं, क्योंकि वो लास्ट के चैप्टर होते हैं, तो बहुत बार एग्जाम पास में आ जाते हैं, तो वो जल्दी जल्दी करके चले जाते हैं। तो ऑर्गेनिक के कंसेप्ट जनरली, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, सब इसमें नहीं आते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो मेरा एक्सपीरियंस है, ऑर्गेनिक के कंसेप्ट बच्चों के 11th वाले बहुत कम क्लियर होते हैं, तो उस वजह से उनको थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम को सोल्व करना सॉल्यूशन है, न कि प्रॉब्लम को लेके चलना नहीं। आप थोड़ा सा GOC देख लो, थोड़ा अपने टीचर्स से, मेरे से हेल्प ले लो, ठीक है, ध्यान दो। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि हमको क्या, इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, इसको हमको कन्वर्ट करना है 1-आइडोप्रोपेन में कन्वर्ट करना है, सॉरी 1-आइडोब्यूटेन में कन्वर्ट करना है। ये हो गया हमारा ब्यूट 1-इन, ये हो गया हमारा ब्यूट 1-इन। अब अगर मैं ब्यूट 1-इन को HI से रिएक्ट करा दूं, मैं अगर ब्यूट 1-इन को HI से रिएक्शन करा दूं, तो नेगेटिव पार्ट यहाँ आ जाएगा, और मार्कोनिकॉफ रूल, एल्कीन पर हाइड्रोहेलोजिनेशन है, ये एडिशन रिएक्शन है, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ये 2-आइडोब्यूटेन बन गया। तो इसका मतलब हम HI का रिएक्शन इस पे डायरेक्ट नहीं कर सकते। अगर हम HI का रिएक्शन डायरेक्ट करते हैं तो 2-आइडोप्रोपेन बनेगा, क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, और मैंने डिस्कस कर रखा है एडिशन ऑफ एल्कीन में, हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन में, अभी 2-3 वीडियो पहले, ठीक है। तो ये मेथड सही नहीं रहेगा, क्योंकि इसे 2-आइडो बन गया। तो मैंने आपको ध्यान है उसी क्लास के अंदर परोक्साइड इफेक्ट, खराश इफेक्ट, एंटी मार्कोनिकॉफ इफेक्ट बताया था। तो मैंने कहा था कि आप एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, अब हम इसमें क्या करते हैं, HBr को रिएक्ट करवाते हैं, HBr को रिएक्ट करवाते हैं परोक्साइड की प्रेजेंस में, HBr को रिएक्ट कराते हैं परोक्साइड की प्रेजेंस में HBr, ठीक है। अब परोक्साइड की प्रेजेंस में जब अपन HBr से रिएक्ट कराएंगे, क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, परोक्साइड इफेक्ट, खराश इफेक्ट एक ही बात है, ये रेडिकल मैकेनिज्म होता है, और ब्रोमाइड यहां आएगा, उल्टा हो जाएगा। पहले हेलोजन यहां आ रहा था, अब हेलोजन यहां आएगा, यानी ब्रोमीन यहां आएगा। जहां जिस अनसेचुरेटेड कार्बन पर, ये है ना ये तो sp3 कार्बन है बेटा, ये sp3 कार्बन है, ये दोनों सेचुरेटेड कार्बन है। जिस कार्बन पे पाई बॉन्ड होता है उसको अनसेचुरेटेड कार्बन कहते हैं। तो ये दोनों अनसेचुरेटेड कार्बन है, ये दोनों सेचुरेटेड कार्बन है। तो जिस अनसेचुरेटेड कार्बन पर मोल नंबर ऑफ H होंगे उस पे ब्रोमीन जाएगा। तो इस अनसेचुरेटेड कार्बन पर 1 हाइड्रोजन है और इस अनसेचुरेटेड कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, तो यहां जाएगा। अब ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो अब क्या हो जाएगा बेटा, CH3 CH2 ये H इधर आ गया, CH3 नहीं CH2 और Br। अब इस Br को हटा के किसमें, इस Br की जगह Na लेना है। तो बताओ क्या करें, अब तो कर सकते हो ना, बताओ कौन क्या लिखूं इधर, Na किसमें, एसीटोन में। क्या नाम है रिएक्शन का, फ्रिंकलस्टाइन रिएक्शन। फ्रिंकलस्टाइन रिएक्शन से
को हम क्या भी बोलते हैं, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हेलोजन एक्सचेंज हो गया, Br की जगह I आ गया। फ्रेंकेनस्टाइन रिएक्शन, मैकेनिज्म कौन सा होता है फ्रेंकेनस्टाइन रिएक्शन का? फ्रेंकेनस्टाइन रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है SN2। न्यूक्लियोफाइल कौन सा होता है? आयोडाइड। लिविंग ग्रुप कौन सा हो गया? ब्रोमाइड। तो क्वेश्चन करने से इस क्लास से क्या हो रहा है, आपका थोड़ा पुराना रिवीजन भी हो रहा है। व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। चलो इसको डिस्कस करते हैं, ये पहले कभी डिस्कस में नहीं आया, तो पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर वो थ्योरी पढ़ेंगे। वो लैंग्वेज हम बाद में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, तो पहले तो मैंने क्लियर कर दिया न्यूक्लियोफाइल होता क्या है। न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर देके, न्यूक्लियोफाइल के पास अपना एक लोन पेयर होता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, जो ऑर्डिनरी मॉलिक्यूल के साथ जब न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर, जिस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, जिस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, या कार्बोनियम आयन जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, उस कार्बोनियम आयन को, उस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को अपना लोन पेयर, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देकर उसके साथ बॉन्ड बनाता है, यानी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देकर बॉन्ड बनाता है। तो हम अब देखते हैं कि एम्बिडेंट, तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं एम्बिडेंट। अगर हमने जिन स्टूडेंट ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ी है तो वहां पर भी ये टर्म आई थी एम्बिडेंट लिगेंड। तो एम्बिडेंट लिगेंड बोलो या एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलो, दोनों का डेफिनेशन सेम है। दोस न्यूक्लियोफाइल, ध्यान से सुनो, लिखो, बाद में लिख लेना क्योंकि मैं अभी पीछे लिखा, नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है सब कुछ। those nucleophile which have two donor site, कितनी डोनर साइट? 2 डोनर साइट। ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनमें 2 डोनर साइट है, but at a time it donate either side, it form bond either side। यानी कहने का मतलब यह है कि जो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल हैं, ठीक है ना, जो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल हैं उनमें कितनी डोनर साइट है? उनमें 2 डोनर साइट हैं। कितनी डोनर साइट है? उसमें 2 डोनर साइट है, ठीक है ना। उनमें कितनी डोनर साइट है बेटा? 2 डोनर साइट है। अब 2 डोनर साइट है, जैसे ये हो गया, ठीक है, तो जैसे ये इसमें 2 डोनर साइट है, ठीक है, ये भी डोनर साइट है और ये भी डोनर साइट है, पर ये एक ही टाइम पर एक डोनर साइट को ही यूज करके बॉन्ड बना सकता है। सपोज करो ये ब्लू वाली साइट है और एक ब्लैक वाली साइट है, ये ब्लैक वाली साइट और ब्लू वाली साइट, ये न्यूक्लियोफाइल है, इस न्यूक्लियोफाइल में 2 डोनर साइट है। ये अपना लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से भी दे सकता है, ब्लैक वाली साइड से भी, और ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर इस ब्लू वाली साइड से भी दे सकता है, ठीक है। अब रिएक्शन स्टार्ट हुआ, तो अब जैसे इसने ये एल्काइल हैलाइड है, अब इसने यहां से अटैक किया, SN2 मैकेनिज्म मान के चलते हैं, चलो ठीक है, तो इसने ब्लू साइड से देना चालू किया, गया वो तो लिविंग ग्रुप था, वो तो जाना ही था, तो अब इसने ब्लू साइड से दे दिया तो ब्लैक से नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लू और ब्लैक एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अब यूं तो होगा ही नहीं थी, अब क्या ऐसा हो सकता है क्या? यूं ये मार्कर, मतलब ये तो रिजिड है ना, यहाँ से बॉन्ड है ना, ये फिंगर्स थोड़ी है कि इसके अंदर वो ऐसी टेक्नोलॉजी लगी है कि यूं करके यूं दे देगा, ऐसा नहीं होगा बेटा, ये तो स्ट्रेट ही है। अब ये तो बॉन्ड है बेटा, तो अब क्या हो जाएगा, इसने ब्लू साइड से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया तो ये फ्री हो गई। लेकिन ऐसा अगर मान लो ऐसा हो गया कि कोलिजन इस तरह से हुई, ठीक है, कोलिजन इस तरह से हुई ब्लैक साइड से, अब इसने ब्लैक साइड से दे दिया तो ब्लू साइड ऐसी ही रह जाएगी, वो गया लिविंग ग्रुप, तो ठीक है, तो अब ब्लू साइड अनरिएक्टेड रह जाएगी। तो क्या होता है बेटा, इसमें ये होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होते हैं, इनमें 2 डोनर साइट होती है, लेकिन एक ही टाइम पे एक ही देते हैं, क्योंकि दोनों डोनर साइट इस तरह से एंगल पर होती है कि वो दूसरी डोनर साइट उससे बॉन्ड बना ही नहीं सकती है। जैसे अभी मैंने पेन का एग्जांपल दिया, या मैं एक जस्ट और बच्चों को एग्जांपल देता हूं समझाने के लिए कि आपके पास एक ऐसी पेन है जिससे आप यूं करके भी उसकी रिफिल, मतलब उसकी एक मतलब वो यहाँ से भी ओपन होता है
और यहाँ से भी ओपन होता है। तो यानी आप यहाँ से भी लिख सकते हो और यूं करके भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ से भी रिफिल निकल रही है, और यहाँ से भी लिख सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ से लिख रहे हो तो यहाँ से नहीं लिख सकते हो, और यहाँ से लिख रहे हो तो यहाँ से नहीं लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि दोनों ऑपोजिट साइड में चली जाती है। तो इसके एग्जाम्पल हैं जो मेनली 3 एग्जाम्पल जो हमारे को काम आते हैं। एक तो साइनाइड बेटा, ये Cn-, इसमें ये 2 डोनर साइट है कार्बन, और एक है ये नाइट्रेट, और तीसरा है SCN। ये 3 है, ये साइनाइड है, ये नाइट्रेट है, ये साइनाइड है, नाम लिख देता हूं बेटा, साइनाइड, नाइट्राइट IT है, ध्यान रखना, और ये थायोसाइनाइड है। अब इसमें 2 डोनर साइड कौन सी है? इसमें एक डोनर साइड ये है और एक डोनर साइड ये है, नॉन पेयर है ना। इसमें एक डोनर साइड ये है, एक ये है, और इसमें एक डोनर साइड ये है और एक ये है। तो ये जनरली 3 है। अब इसकी रिएक्शंस भी है, हम डिस्कस करेंगे, अभी आगे डिस्कस करेंगे। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल किस तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, और ये इंपॉर्टेंट भी है। मुझे नहीं लगता है कि आज वाली क्लास में अपन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर पाएंगे, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, थोड़ा क्वेश्चन में टाइम लग जाता है। अब ये वाला क्वेश्चन करो, विच कंपाउंड इज ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विद फास्टर इन SN2 रिएक्शन विद OH-। ठीक है, आप देखो, चलो इसको सॉल्व करो बेटा, वीडियो पॉज करो, चलो जल्दी करो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से करो बेटा। तो अब देखो CH3Cl और CH3Br, तो मैंने आपको कहा था कि यहां पर भी देखो, मेरे को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। CH3I ज्यादा फास्ट देगा, क्योंकि मैंने बार बार बताया है कि कार्बन और आयोडीन बॉन्ड, आयोडीन किसी से भी बॉन्ड बनाएगा तो वीक बॉन्ड बनाएगा, तो इन दोनों में से गुड लिविंग ग्रुप कौन है? आयोडीन। ब्रोमीन का कार्बन के साथ बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगा, किसके कंपैरिजन में? कार्बन आयोडीन। तो कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्ग देन कार्बन आयोडीन बॉन्ड, तो ये वाला बॉन्ड वीक है, जल्दी डिसोसिएट होगा। तो यहाँ तो आप ऑर्गेनिक के हिसाब से क्या लिखोगे कि इन CH3I कार्बन आयोडीन बॉन्ड इज वीक, देयरफॉर आयोडीन इज गुड लिविंग ग्रुप, दैट इज व्हाई CH3I undergoes more fast SN2 reaction। CH3I ज्यादा फास्ट SN2 रिएक्शन देगा, क्योंकि कार्बन आयोडीन बॉन्ड वीक होने की वजह से आयोडाइड आयन गुड न्यूक्लियोफाइल, गुड लिविंग ग्रुप बन जाता है, आयोडाइड आयन गुड लिविंग ग्रुप बन जाता है। तो ठीक है, और यहाँ पर ये देखो, ये टर्सरी है और ये CH3Cl है, तो इस पे स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये SN2 नहीं देगा, तो ये फास्ट SN1 देगा, क्योंकि CH3Cl के इस अल्फा कार्बन पर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, 3 छोटे छोटे हाइड्रोजन है, और इस अल्फा कार्बन पर 3 बड़े बड़े मिथाइल ग्रुप है। तो ये जो अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन पर स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से बैक अटैक नहीं हो पाता है इस अल्फा कार्बन पर, इसीलिए ये SN1 देता है, और SN2 तो बहुत स्लोएस्ट देता है या देता ही नहीं है। ठीक है, तो ये हम चीजें पहले भी अभी पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। यस, अब देखो आगे डिस्कस करें। हाँ चलो ये देख लेते हैं, एक मिनट पहले वो, हाँ ये मैं भूल गया, व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो ये आप क्या करना बेटा, इसको पोस्ट करके रीड कर लेना, मैंने कहा था ना, तो और नोट्स बना लेना, क्योंकि ये 10 पॉइंट एंड NCERT क्वेश्चन है। तो एक ये क्वेश्चन हो गया हमारा, और फिर मैंने जस्ट ये अभी कराया ही। अब क्या है बेटा, यहां पर ये टेबल देख लो बेटा, ये टेबल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत सिंपल सा है, इसको भी पोस्ट करके आप समझना। तो यहाँ ये रिएजेंट लिखे हुए हैं, मैंने सारे रिएजेंट लिखे हुए हैं। अभी जैसे एक्वस NaOH और एक्वस KOH कौन सा न्यूक्लियोफाइल देगा? OH-, और वो एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करके क्या बना लेगा? ROH। NH3 कौन सा न्यूक्लियोफाइल देगा? NH2-, ये माइनस है बेटा, थोड़ा नीचे आ गया है, तो RNH2 बन जाएगा, ये देगा और ये बनेगा NaSH। तो मैं एक मिनट ये बता ही देता हूं थोड़ा सा आपको, ये है बेटा, जैसे ध्यान देना, ये RX है,
तो ये जो टेबल में लिखा हुआ है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि फिर अब जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ तो उसमें थोड़ा सा पूरी क्लास चाहिए 1 आवर की एटलीस्ट। मैं ना अभी एक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा इन्वर्शन क्या है, रिटेंशन क्या है, रेसेमाइजेशन क्या है। नेक्स्ट क्लास का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड। ये हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक रहेगा। फिर उसके बाद हम एराइल हैलाइड और इस पे आएंगे। तो ये कुछ रिएक्शन क्लियर कर रहा हूं मैं। पहले देख लो बेटा, जैसे मैंने यहाँ KOH दिया, एक्वस KOH या एक्वस NaOH, तो OH माइनस आयन न्यूक्लियोफाइल है, OH माइनस आयन अटैक करेगा और क्या बन जाएगा ROH बाय प्रोडक्ट KX। अगर मैंने इसकी जगह NaSH ले लिया तो Na प्लस S माइनस, तो S माइनस S NaSH KOH NaSH ये थायो है, तो ये थायो एल्कोहल बन गया बेटा। क्या बन गया? ये थायो एल्कोहल बन गया। या न्यूक्लियोफाइल ये है बेटा, या न्यूक्लियोफाइल ये जो है जिस पर मैंने ब्लू सर्कल लगाया ये है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ये है एल्कोहल, ये है थायो एल्कोहल। इसी तरह से जब हम KCN से रिएक्शन करवाते हैं तो CN माइनस अटैक करेगा और RCN बनेगा और KX अलग निकलेगा। लेकिन जब हम AgCN से रिएक्शन कराते हैं तो AgNC बनेगा। हाँ, लेकिन अब मैं ये भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा बेटा, RNC प्लस AgX। तो ये इन दोनों में डिफरेंट प्रोडक्ट क्यों बन रहे हैं वो मैं कंसर्न नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, क्योंकि अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा मेरे पास टाइम का भी लिमिटेशन है इस वजह से, ठीक है। तो ठीक है ना। तो यहां पर क्या बन गया? एल्काइल साइनाइड, ये एल्काइल आइसोसाइनाइड। ये भी बुक का क्वेश्चन है बेटा, जो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा कि KCN से RCN बनता है और AgCN से RNC बनता है, ऐसा क्यों। इसी तरह से ये एक और क्वेश्चन है बढ़िया, KNO2 और AgNO2, ये भी अपने आप में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इससे भी दो अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, ये भी कनेक्ट, ये और ये इसका सेम कंसेप्ट है। तो इससे क्या बनता है? RONO प्लस KX, और इससे क्या बनता है? RNO प्लस AgX। यहां पर मैं क्लियर कर दूं, इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? इस कंपाउंड को बोलते हैं एल्काइल नाइट्राइट, और इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? इस कंपाउंड को बोलते हैं हम नाइट्रो एल्केन, ठीक है। इनमें स्ट्रक्चर में देखो RO सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड हुआ है, और यहाँ मतलब R के साथ O जुड़ा हुआ है और यहाँ R के साथ N जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड O है, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो ऐसा क्यों होता है मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा बेटा, लेकिन ठीक है ये रिएक्शन है, फिर भी रिएक्शन तो याद रखनी है। तो हमेशा ध्यान रखो, KCN से एल्काइल साइनाइड बनेगा, AgCN से एल्काइल आइसोसाइनाइड बनेगा, KNO2 से एल्काइल नाइट्राइट बनेगा, AgNO2 से नाइट्रो एल्केन बनेगा। और ये ऐसा क्यों होता है मैंने कहा ना, बाद में डिस्कस कर रहा हूं मैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि बहुत ज्यादा देर लग जाएगी अभी, क्योंकि मेरे को अभी ये वो टेबल कंप्लीट करवाना है पहले, ठीक है। तो टेबल में जो जो ये सारी रिएक्शन है टेबल में। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं देखो, इसी तरह से मैंने अगर ये लिया RCOO माइनस Na प्लस या RCOO Ag, तो यहां न्यूक्लियोफाइल कौन सा हो गया? यहां न्यूक्लियोफाइल हो गया बेटा ये O माइनस, ये अटैक करेगा और ये कर देता हूं रेड कलर RX। तो ये तो क्या हो जाएगा? RCOO और ये एल्काइल ग्रुप आ जाएगा, और फिर क्या बन जाएगा? यहाँ AgX बन जाएगा। तो ये एस्टर बन गया बेटा। इसको क्या बोलेंगे? एल्काइल एल्केनोइड। इसका IUPAC नेम क्या होता है? एस्टर का। एस्टर का IUPAC नेम होता है एल्काइल एल्केनोइड, ठीक है।
यानी ये जो है ना रेड वाला, ये एल्काइल ग्रुप। इस एल्काइल ग्रुप को पहले लिखते हैं, फिर एल्काइल एल्केनॉइड। इसी तरह से अगर मैं ये ले लूं बेटा RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस ये, तो इसमें ये जो भी नेगेटिव चार्ज है वो न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, जैसे ये RX है तो ये इस पे अटैक करेगा, ये अलग हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये RC ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा, ये R आ जाएगा और NaX बन जाएगा। तो यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल हो गए बेटा नेगेटिव चार्ज। तो इससे हायर एल्काइंस बन गया बेटा। अब यहाँ R की वैल्यू H, अब वो R की वैल्यू क्या है उस हिसाब से प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा। अभी मैं कॉमन रिएक्शन ले रहा हूं, यही अगर मैंने, और ये सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के एग्जांपल हैं बेटा, जो कि बिल्कुल सिंपल हैं। अब मैंने NaH ले लिया तो सोडियम हाइड्राइड है बेटा, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया। क्या ले लिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी H माइनस आयन रिलीज होता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, हाइड्राइड आयन। H माइनस को क्या बोलते हैं अपन, हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन यानी नेगेटिव चार्ज है, तो इस पर भी क्या है, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम हाइड्राइड, तो H माइनस अटैक करेगा, एल्केन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, एल्केन बन जाएंगे। तो ये H इधर आ जाएगा और NaX बन जाएगा। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो इस तरह से हम डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल को यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको जो भी रिएजेंट दे रखा है उसका न्यूक्लियोफाइल आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। जैसे NaH में H माइनस है तो H माइनस, तो ये X की जगह H माइनस आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के एग्जांपल हैं। और इसमें एक ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि मोइस्ट Ag2O क्या होता है, मोइस्ट Ag2O बेसिकली AgOH होता है। क्या होता है, AgOH। समझो बेटा, अगर आपको आ जाए कि मोइस्ट Ag2O की रिएक्शन, तो मोइस्ट Ag2O की रिएक्शन मतलब क्या होता है, जो Ag2O होता है बेटा वो वाटर से रिएक्शन करके, ठीक है ना, Ag2O जो है वो वाटर से रिएक्शन करके और किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये वाटर 2AgOH बन जाता है। तो मोइस्ट Ag2O का मतलब AgOH से रिएक्शन। तो अगर आपको ये आ जाए AgOH, तो AgOH मोइस्ट AgOH X। अब वो क्या है, वो है ना, आपको एरो पे लिख देगा मोइस्ट Ag2O। अब आप चक्कर में पड़ जाओगे कि अब क्या करें। तो मोइस्ट Ag2O आ जाए तो इसका मतलब Ag प्लस और OH माइनस है, और OH माइनस आयन अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, ROH प्लस AgX। हमको मेन इस कंपाउंड से मतलब है कि वो पूछेंगे कि मोइस्ट Ag2O से जब एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, तो अल्कोहल बनता है। लेकिन अगर यही रिएक्शन ड्राई Ag2O से आ जाए, ये रिएक्शन किससे आ जाए बेटा, ड्राई Ag2O, तो ड्राई Ag2O में वाटर है ही नहीं, मॉइस्ट में तो वाटर है। ठीक है, तो Ag2O तो क्या था बेसिकली, मॉइस्ट Ag2O में तो क्या हुआ था, Ag2O वाटर से रिएक्शन करके पहले 2AgOH में कन्वर्ट हो गया था। तो ये तो हुआ ऊपर वाला था मॉइस्ट Ag2O। अब ये जो है ड्राई Ag2O, तो देखो ड्राई Ag2O में क्या होता है, ये 2Ag प्लस और O-2 आयन देगा, ऑक्साइड आयन देगा ना, देखो मेटल तो आयनाइज हो जाएगा। तो यह O-2 न्यूक्लियोफाइल है। अब ये क्या होगा, यहां पर ये -2 है, यानी ये ऑक्सीजन पे -2 है, तो इसका रिएक्शन इस तरह से हो जाएगा बेटा, O-2 ये दो एल्काइल हैलाइड को एक साथ करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा ये। तो ये जो नेगेटिव है, तो ये एक तरह से डबल न्यूक्लियोफाइल है, एक नेगेटिव चार्ज यहां पर और एक नेगेटिव चार्ज यहां पर, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, और क्या बन जाएगा, O R R और 2X माइनस निकलेगा।
क्या निकलेगा 2x माइनस, ईथर बन जाता है, ईथर बन जाता है। तो है ना, इसका रिएक्शन क्या होता है, तो एग्जाम में यूं आएगा, एग्जाम में ये रिएक्शन ये करेंगे, RX प्लस Ag2O ब्रैकेट में लिख रहा हूं ड्राई, ठीक, तो क्या बनाओगे ROR प्लस 2AgX, डाई एल्काइल ईथर, ये बन गया ईथर बेटा। इस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, ईथर। तो ये दो रिएक्शन ध्यान रखना, ठीक है ना, थोड़ा सा, बाकी तो बिल्कुल सिंपल है रिएक्ट। देखो मैंने आपको पहले ही कहा था, ये अभी जो ये रिएक्शन लिखी वो कोई टफ नहीं थी बेटा। KOH तो OH लगा दो, KSH तो SH लगा दो, ठीक है, खाली KCN है तो CN लगा दो, AgCN है तो NC लगा दो, खाली यही ध्यान रखना है। और KNO2 है और AgNO2, वो तो मैं वैसे ही नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, उसका भी लॉजिक है, कंसेप्ट है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन में थोड़ा सा परेशानी होती है, वो भी इतनी ज्यादा नहीं, जिन बच्चों को कंसेप्ट क्लियर है उनको इतनी ज्यादा नहीं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में नहीं होती, क्योंकि वो सारा रीजनिंग, कंसेप्ट, मैकेनिज्म और थ्योरेटिकल बेस के साथ रिएक्शन होती है, तो वो करने में मजा आता है, ठीक है। तो ये टेबल आप पोस्ट करके इसको बना लेना, ये सारे लिख रखा है मैंने, और कोई डाउट एंड प्रॉब्लम हो तो बताना। हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर ये एक NH2 वाली, देखो NH3 वाली, तो मैं बता देता हूँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं। NH3 है तो NH3 में क्या होता है बेटा, ये बन जाता है RNH2, एमीन्स बन जाता है, और HX। क्यों, क्योंकि NH3 जो है वो एक तरह से आप यूं समझ लो, अभी याद रखने के लिए, बाद में हम एमीन्स में वापस डिस्कस करेंगे। तो ये NH3 NH2 माइनस और H प्लस दे रहा है, तो ये NH2 माइनस न्यूक्लियोफाइल है, तो NH3 में NH2 माइनस आ गया, ये NH3 न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, पर वो रिएक्शन में प्रोडक्ट ये बनता है इसका। और दूसरा, जब इसका रिएक्शन हम एमीन से कराते हैं तो ये बन रहा है बेटा, पहले ये बन रहा है RNH R प्लस HX। तो इसमें क्या है, ये देखो, मैं इसको रेड कर देता हूं, RNH2, तो यहां पर जो है, जो RNH2 है वो इस तरह से आयनाइज हो रहा है, RNH माइनस और H प्लस, तो ये न्यूक्लियोफाइल ये हो गया, या NH3 में न्यूक्लियोफाइल ये हो गया, RNH2 का न्यूक्लियोफाइल ये हो गया। अब ये जो है, ये जब RNH माइनस है बेटा, ये किस पे अटैक करेगा, ये किस पे अटैक करेगा, RX पे जब अटैक करेगा तो ये गया, ये अटैक किया, ये अटैक किया, तो क्या जुड़ जाएगा RNH, और फिर ये इधर R आ जाएगा, और ये X माइनस निकल जाता है, तो ये होगा। चलो, ये दो बच्चों को डाउट, ये वाला कुछ बच्चों ने बोला था डाउट आ रहा है, तो मैंने क्लियर कर दिया। ये सेकेंडरी एमीन है बेटा, ठीक है ना, जब ये प्राइमरी एमीन है, नाइट्रोजन के साथ जब एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा रहता है तो प्राइमरी एमीन, नाइट्रोजन के साथ जब दो एल्काइल ग्रुप जुड़े रहते हैं तो सेकेंडरी एमीन, और अगर इस H की जगह भी अगर एल्काइल ग्रुप आ जाए तो उसको बोलेंगे टर्शियरी एमीन। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एमीन तो हमारे 4th चैप्टर में है, ऑर्गेनिक के 4th चैप्टर में, नाइट्रोजन कंपाउंड में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी यहीं तक रखते हैं आज की क्लास। ये टेबल पोस्ट करके अच्छे से रीड कर लो, कोई डाउट प्रॉब्लम हो तो फिर मेरे से बाद में डिस्कस कर लेना, वैसे सारा कुछ डिस्कस कर चुका हूं मैं। और अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी रेसिमाइजेशन क्या होता है, इन्वर्शन क्या होता है। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।